Hello dear learners, welcome back to the geography class. Today in this class we are going to discuss the tertiary and quaternary activities. ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम वाइडली डिस्कस करेंगे कि टर्शियरी जिसको हम अब तक सर्विस सेक्टर के नाम से जाने तो वो सर्विस सेक्टर फर्दर और कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू लेंगे इस पूरे एंटायर चैप्टर का और देन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना। आपके बुक में यहां पर एक पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट में हमें इस इंटायर चैप्टर के बारे में डिटेल मिल जाती है। तो आइए यहां से हम देखते हैं एक एक करके। हम देखते हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर्स की हम बात करें तो इकोनॉमी के सेक्टर्स के अंदर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। ये जो टर्शियरी सेक्टर है प्रीवियसली जो चैप्टर्स आपने डिस्कस करे हैं उनमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में आप लोगों ने नॉलेज लिया है। यहाँ पर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं जिसको मेनली सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्विस सेक्टर ही फर्दर डिवाइडेड है। इसमें आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज आ जाती है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज आ जाती है और क्वाइनरी एक्टिविटीज आ जाती है। तो इस सर्विस सेक्टर की इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज की। टर्शियरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल की जाती है? यह है आपके ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज। ट्रेड एंड कॉमर्स में हम क्या देखते हैं? ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन जो एल्सवेयर कहीं प्रोड्यूस हुआ है उस एल्सवेयर प्रोड्यूस प्रोडक्शन की सेलिंग और बाइंग की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम ट्रेड एंड कॉमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ये जो गुड्स हैं उन गुड्स को एक जगह से प्रोड्यूस गुड्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए जिस सर्विस का यूज किया जाता है वो सर्विस आपकी ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है अपने मैसेज को और अपने आइडियाज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाना, ये आपके कम्युनिकेशन होता है। और सर्विसेज में हम देखते हैं कि इन आवर सोसाइटी जहां हम रह रहे हैं तो हमें वेरियस टाइप के रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कामों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हायर करते हैं या उनको हम उनके हमारी मदद के लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज आपके सर्विस वाली एक्टिविटीज आ जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इसको दो कैटेगरीज में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला है आपके होलसेल ट्रेडिंग और दूसरा है आपके रिटेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग क्या है? होलसेल ट्रेडिंग का मतलब है कि जब बल्क में जो प्रोडक्शन होता है, जो गुड्स कमोडिटीज होती है जो हमें रिक्वायर होती है, यदि वो बल्क में किसी पर्सन के जरिए खरीदी जाती है प्रोडक्शन हाउस से तो उस बाइंग को हम कहते हैं होलसेल ट्रेडिंग, जहां बाइंग और सेलिंग हो रही है। सपोज कोई एक शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो बल्क में 1000 पेयर्स है उनकी वो उसने प्रोडक्शन किया और किसी पर्सन को उसने सेल कर दिया। ये जो पर्सन है ये उसको 1000 बाइंग तो कर रहा है लेकिन फिर ये दूसरे जो सेलर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो बल्क में परचेजिंग हुई है उसके लिए हम होलसेल ट्रेडिंग टर्म यूज में लेंगे। होलसेल ट्रेडिंग के दो सेंटर्स है आपके, एक अर्बन सप्लाई हाउसेज है, शहरों के अंदर ये जो सप्लाई हो रही है वो अर्बन सप्लाई हाउसेज में आएगी। रूरल मंडीज, जो रूरल एरियाज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है बल्क के अंदर उसको जहां पर ये फार्मर्स ले जाकर के सेल करते हैं वो प्लेस आपकी रूरल मंडीज के तौर पर जाना जाता है। रिटेल ट्रेडिंग की हम बात करें, रिटेल ट्रेडिंग आपके दो सिमिलरली अर्बन रिटेल ट्रेडिंग हो गई और रूरल रिटेल ट्रेडिंग हो गई। रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या है? रिटेल ट्रेडिंग का मतलब है जब एक पर्सन खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स को परचेज करता है किसी दुकानदार से तो वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है। यदि सपोज मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मुझे पेस्ट लेकर के आना है तो मैं अपने घर के कंजम्पशन के लिए पेस्ट लेकर के आऊंगा, एक या दो जितना मेरे रिक्वायरमेंट होगी उतना ही लाऊंगा, मैं वहां पर 1000 या उससे ज्यादा के नहीं लेकर के आऊंगा। तो ये जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो परचेजिंग करी गई है आपकी आती है रिटेल ट्रेडिंग के अंदर। रिटेल ट्रेडिंग के दो जो सेंटर्स है अर्बन और रूरल लेवल पर उनको हम देख लेते हैं। अर्बन सेंटर्स जहां पर ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है वहां पर आपके जो रिटेलिंग ट्रेडिंग सेंटर्स है वो भी टाइम भी इंप्रूवाइज होते चले गए हैं और कई तरह के ट्रेडिंग सेंटर में देखने को मिलते हैं। इनमें एक हम बात करते हैं चेन स्टोर्स की, दूसरा आपके आता है मेल ऑर्डर्स, तीसरा है कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर और चौथा आपके
पीडीएस। एक एक करके ब्रीफली इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। चेन स्टोर्स क्या होते हैं? चेन स्टोर्स का मतलब है कि आजकल कुछ एक कंपनीज है, वो कंपनियां अपनी कई सारी यूनिट्स अलग अलग जो प्लेसेस है, अलग अलग सिटीज है, उनके अंदर वो ओपन करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी भी एक ब्रांडेड शोरूम के हम एग्जांपल ले लेते हैं। शूज है, आपने रिबॉक के कई सारे आउटलेट्स देखे होंगे, या फिर हम सोनाटा की वॉचेस की बात करते हैं, टाइटन वॉचेस की बात करते हैं, या फिर इसी तरह से कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कई सारी जो स्टोर्स हैं वो अलग अलग शहरों के अंदर ओपन करते हैं, और वो सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। या आपके चेन स्टोर्स कहलाते हैं। मेल ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? मेल ऑर्डर्स का मतलब हुआ कि कभी कभी हम शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वो टेलीफोनिकली अपने किसी रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए, रिक्वायर्ड कमोडिटी के लिए वो कॉल करते हैं, और उनके कॉल करने पर उनके टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होता है उसके बेस पर उनको वो कमोडिटीज उनके घर पर पहुंचा दी जाती है। ये मेल ऑर्डर्स कहलाते हैं। इसमें टेलीफोन के अलावा हम लोग एक चीज और देखते हैं, इंटरनेट का भी आजकल प्लेटफॉर्म्स कई सारे आ गए हैं, जिसमें आप स्विगी का प्लेटफॉर्म ले लीजिए, या हम अमेजोन का प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो वहां से भी हम अमेजोन एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है, या फ्लिपकार्ट है, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म्स है। इंटरनेट की मदद से हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए और अपने ऑर्डर्स कर देते हैं, और वो सामान हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ? कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर का मतलब हुआ एक ऐसा सेंटर जहां पर हमें वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है। तो आजकल कई सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। उन शॉपिंग मॉल्स में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे ब्रांड्स वहां पर अलग अलग शॉप्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, शूज के आउटलेट्स भी हैं, क्लॉथ्स के आउटलेट्स भी हैं, है ना, या फिर इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर कहते हैं। और कन्वीनियंट होने का कारण क्या है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, कवर्ड बिल्डिंग होती है, उसके अंदर आपके वातानुकूलित व्यवस्थाएं रहती है। आप एक बार गए बाहर, चाहे वेदर कैसा भी है, लेकिन आप अंदर आराम से शॉपिंग कर रहे हैं। तो कन्वीनियंस ही है। हमें कई अलग अलग कमोडिटीज चाहिए थी, एक ही छत के नीचे हमें वो सारी मिल जाती है। पीडीएस ये है आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अर्बन एरियाज के अंदर हमारी गवर्नमेंट से इंश्योर करना चाहती है कि जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको भी एसेंशियल कमोडिटीज है वो मिलती रहे, और वो अपना एक लाइफ अच्छे तरीके से जी सके। तो ऐसे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन से जो लोग हैं, उनको गवर्नमेंट डिफरेंट जो स्कीम्स चलाती है उनके जरिए इन पीडीएस से लोगों तक सामान पहुंचाने का काम करती है। तो ये भी हमारे अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। रूरल रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं पीरियोडिक मार्केट्स हैं, स्टोर्स हैं, स्ट्रीट पेडलिंग्स हैं। ये सारे के सारे हमारे रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स में रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं। पीडीएस जो अभी हमने डिस्कस किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारे रिटेल ट्रेडिंग के तौर पर रूरल एरियाज में भी देखने को मिलता है। सो नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी टर्शियरी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम कमोडिटीज को या पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई सारे हमारे मीन्स हैं। ये मीन्स कौन कौन से वो यहाँ पर शो किए गए हैं। रेल नेटवर्क्स हैं, रोड नेटवर्क है, वाटर है, एयर है। ये वो मीन्स है जिनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज टेक प्लेस होती है। वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, इनलैंड वाटरवेज और आपके ओशियनिक स्ट्रेचेस। इनलैंड का मतलब क्या है, जो रिवर्स है, रिवर्स लैंड के अंदरूनी हिस्सों से बहते हुए एक बड़े लैंड स्ट्रेच को कवर करते हुए चलती है। तो उन रिवर्स के अंदर ऐसे स्ट्रेचेस जहां जो कि नेविगेबल है, उन नेविगेबल स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में किया जाता है। तो इसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ओशियंस हैं, वो तो काफी बड़े हैं, और ओशियंस का जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में वो मेनली आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं ओशियनिक और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों में ही हम देखते हैं पैसेंजर सर्विसेज भी होती है और कार्गो सर्विसेज भी होती है। कार्गो का मतलब होता है सामान को ढुलाई करना, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। पैसेंजर जिसमें ह्यूमन बींग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उसकी सर्विसेज आपके पैसेंजर सर्विसेज के तौर पर काउंट करी जाती है। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज में हम देखते हैं कम्युनिकेशन के मीन्स कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन के मीन्स में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है उसकी अभी हम बात करें। जैसे हमें कोई पार्सल किसी के यहाँ पर भेजना है, कोई लेटर हमें किसी के यहाँ भेजना है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको पोस्ट ऑफिस जाकर के
पोस्ट कर देते हैं। वो जो पोस्ट हमारी है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो भी हमारा प्लेस है जहां हमें पहुंचानी है वहां तक पहुंचाई जाती है। टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का वो मीन है जिसमें हम एक व्यक्ति है वो टू वे कम्युनिकेट कर पाता है अपने प्लेस पर रहते हुए। इसमें टेलीफोन में लैंडलाइन टेलीफोन्स भी हैं और आपके मोबाइल टेलीफोन्स भी हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, इसमें मेनली वन साइड कम्युनिकेशन होता है और मास कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है। जैसे मूवीज है वो कोई ना कोई मैसेज हम तक पहुंचाती है, जिस एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में मूवीज जो है वो हमें बहुत सारी चीजें शो कर रही है। रेडियो है, हम रेडियो के कई सारे चैनल्स जिसमें म्यूजिक वगैरह एंटरटेन करते हैं, न्यूज वगैरह सुनते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। टेलीविजन सेट्स, ये भी ऑडियो विजुअल का एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा है। इसमें कई सारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग चैनल्स के ऊपर दिखाए जाते हैं, हर एक वर्ग को एड्रेस करते हुए। एग्रीकल्चर के लिए इसमें प्रोग्राम होते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं चिल्ड्रन के लिए, और इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं। हमारे लोक नृत्य वगैरह हैं उनके लिए भी आते हैं। फिर आपके आता है कम्युनिकेशन में प्रिंट मीडिया में अगेन हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ये हमारे प्रिंट मीडिया में आ रही है। न्यूज़पेपर मोस्टली ज्यादातर जो सीनियर हमारे लोग होते हैं वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर लिखते हैं और उसमें अभी हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड में क्या क्या घटनाएं हो रही है वो सारी लगभग हमें न्यूज़पेपर्स में मिल जाती है। जो बर्निंग इश्यूज होते हैं जिन पर डिबेट्स चल रही होती है उनके बारे में यहाँ पर हमें एडिटोरियल्स मिल जाते हैं। मैगजीन्स ये पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के होती है, जैसे नेचर से रिलेटेड नेचर मैगजीन्स आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण इस तरह की मैगजीन होती है। या साइंस के फील्ड में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वेरियस आपके साइंस मैगजीन्स होती हैं। ज्योग्राफी की जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आपके कई सारी मैगजीन्स आती हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए जो फील्ड है उसमें काम करने वाले लोगों के लिए कई सारी मैगजीन्स आती है। तो मैगजीन्स अलग अलग होती है, बच्चों को भी एड्रेस करते हुए होती है, जिसमें बाल कहानियां वगैरह होती है। ये हमारे कम्युनिकेशन का एक एक्टिविटीज है जो इस तरीके से होती है। फिर आती है सर्विसेज हमें अपनी डे टू डे लाइफ में वेरियस लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी हेल्प यदि हम पे करके और लेते हैं तो वो फिर आपके इस सेक्टर में आ जाता है सर्विसेज में। इसमें जैसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमें हमारी मॉनेटरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं, तो ये आपके सर्विस टर्शियरी एक्टिविटी में आ रहा है। इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का नाम बहुत ही कॉमन है जिसको हम सुनते हैं। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंश्योरेंस की सर्विसेज हमें देते हैं। रियल एस्टेट, नाउअडेज रियल एस्टेट एक डेवलपिंग सेक्टर है, बहुत तेजी के साथ में भारत में विकास कर रहा है। इसमें वो लोग जिन्हें अपने हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, वो हाउसिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जिन प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं वो सारे के सारे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी सर्विसेज हमें देते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल की यदि हम बात करें तो पर्सनल और प्रोफेशनल में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और वेरियस NGOs इनकी सर्विसेज हम ले रहे होते हैं। तो ये हमारा सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर में टर्शियरी एक्टिविटीज में हमने इन सारी एक्टिविटीज के बारे में एक सूक्ष्मता से एक ब्रीफली हमने इसके अंदर डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हमारे आती है क्वाटरनरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। इसे चतुर्थ क्रियाएं भी कहते हैं। अब ये कौन सी सर्विसेज है? देखिए, ये टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर जो सर्विसेज है ना, इन सर्विसेज के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली पेड नहीं होते हैं। पेमेंट अच्छा होता है लेकिन बहुत हाई पेमेंट वाले नहीं होते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनको उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट्स हैं वो हाई होते हैं, और उसका कारण भी है क्योंकि ये लोग अपने किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्टीज लोग होते हैं। इनमें किस किस तरह की क्वाटरनरी एक्टिविटीज हो सकती है? इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटीज होती है। जब चैप्टर में हम आगे इन टॉपिक्स के ऊपर करेंगे डिस्कशन तो इनमें डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। क्वाइनरी एक्टिविटीज जिनको हम पंचम क्रियाएं कहते हैं, ये पंचम क्रियाओं के अंदर स्पेशलिस्ट जो लोग हैं उनका, या डिसीजन मेकर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोफेशनल हैं ये क्वाइनरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं और इनको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का एक ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम इन सारी के सारे सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 1 by 1 इनकी डिस्कशन करते हैं।